Good morning to all of you. Today we will start our second chapter of the chemistry, that is matter around us pure. अगर हम इस चैप्टर की बात करें, जो इससे पहले चैप्टर था जिसमें आपने पढ़ा था मैटर इन अवर सराउंडिंग, जिसमें हमने बताया था कि जो मैटर है वो हमें कैसे अफेक्ट करता है, कहाँ कहाँ है, हमारी सराउंडिंग में कैसे है। अब हम जो करने वाले हैं उस मैटर की बात कर रहे हैं कि वो मैटर जो हमारी सराउंडिंग में था क्या वो प्योर है या नहीं है। अब सबसे पहले प्योर जो वर्ड है उसको अगर हम चेक करते हैं तो डेली लाइफ में हम इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। जैसे आप मार्केट में जाते हैं तो वहां पर एक मिल्क का पैकेट आप लेते हैं तो उस पर लिखा होता है प्योर मिल्क। अगर आप घी लेके आते हैं तो उस पर भी लिखा होता है प्योर घी। अगर हम जूस लेके आते हैं जैसे फ्रूट जूस, उस पर भी लिखा होता है प्योर। ऐसे अगर हम सोल्ट लेके आते हैं तो उस पर भी लिखा होता है एक्स्ट्रा, जैसे सोल्ट है तो एक्स्ट्रा प्योर प्योर। तो ये जो वर्ड प्योर है, अगर एक कॉमन पर्सन की बात करें, जो कॉमन पर्सन है उसके लिए प्योर का मतलब क्या है, और जो अगर हम साइंस की फॉर्म में इसको बात करें तो उसमें प्योर का मतलब क्या है। साइंस ये जो प्योर है उसको प्योर नहीं मानती है, क्योंकि एक कॉमन पर्सन के लिए प्योर का मतलब है विदाउट अडल्ट्रेशन, बिना किसी मिलावट के। जैसे प्योर मिल्क का मतलब है कि आपको जो मिल्क दे रहे हैं वो प्योर है, उसमें किसी चीज की मिलावट नहीं है, विदाउट एनी अडल्ट्रेशन। अगर हम घी की बात करें तो घी में भी ऐसा ही है कि उसमें कोई चीज मिली नहीं हुई है, आपको जो दे रहे हैं वो प्योर है। तो साइंस में अगर प्योर की बात करें तो इस चीज को साइंस प्योर नहीं मानती है। साइंस के अकॉर्डिंग दीज सब्सटेंस आर नॉट द प्योर सब्सटेंस। व्हाई? बिकॉज द प्योर सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंस व्हिच आर मेड अप ऑफ सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल। सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल्स। जो भी चीज हमारी एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बनी है उस चीज को साइंस क्या कहती है? दैट इज द प्योर सब्सटेंस। अगर हम मिल्क की बात करें तो मिल्क में क्या है? मिल्क में तो बहुत सारी चीजें, जैसे कैल्शियम है, प्रोटीन है, फैट है, वाटर है, तो इतनी सारी चीजें तो हो गई। तो क्या हम इसको प्योर कहेंगे साइंस की फॉर्म में? नो, वी कैन नॉट कॉल दिस वन इज द प्योर सब्सटेंस। लेकिन अगर हम कॉमन पर्सन से पूछें तो वो क्या बोलेगा? दिस मिल्क इज द प्योर, क्योंकि उसमें कोई चीज हमने मिलाई नहीं है, कोई भी अडल्ट्रेशन नहीं है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंस इन टर्म ऑफ साइंस, अगर हम बात करें विच आर मेड अप ऑफ सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल। अब ये जो पार्टिकल है वो क्या हो सकता है? एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, डिपेंड करता है। तो उसी के बेसिस पर हम इसको फर्दर क्या करने वाले हैं? क्लासिफाई करेंगे, जो आपको बड़ा ध्यान से समझना है। पहले सबसे पहले डेफिनेशन नोट करेंगे। डिफाइन प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस आर दोस व्हिच आर मेड अप ऑफ सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल्स। नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हम अपनी सराउंडिंग में देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें क्या मिलती हैं? प्योर फॉर्म में नहीं मिलती हैं। किस फॉर्म में मिलती हैं? मिक्सचर्स की फॉर्म में मिलती हैं। मिक्सचर क्या होते हैं? Mixtures are those in which two and more than two type of pure substances mixed. तो such a substance is called mixture. अगर हम अपनी सराउंडिंग में देखें तो ज्यादातर चीजें हमें क्या मिलने वाली है? मिक्सचर। जैसे घी, अब मिल्क की बात करें, फ्रूट जूस की बात करें, तो ये सब क्या है? एक्चुअली में मिक्सचर्स हैं। क्या है? मिक्सचर्स। तो मिक्सचर्स में क्या होता है? अगर हम बात करें हमारा जो मैटर है, मेनली हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। जो हमारा मैटर है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। वन इज द प्योर सब्सटेंस एंड अदर वन इज द मिक्सचर। हम इसकी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन भी करेंगे। अभी आपको जो पॉइंट है, जो हमने अभी मैटर की बात की थी, तो मैटर हमने सबसे पहले चेक किया कि हमारा अगर प्योर है, प्योर का मतलब विच इज मेड अप ऑफ सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल। अगर मिक्सचर है तो उसमें एक या दो से ज्यादा टाइप के क्या होंगे? पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। वो उसमें एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं। ये टर्म्स आपने सुनी भी होंगी, जिनको भी हम यूज भी करेंगे। तो सबसे पहले आपने मैटर की क्लासिफिकेशन की, तो हम मैटर को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज द प्योर सब्सटेंस एंड अदर वन इज द मिक्सचर। नोट डाउन करेंगे इसको। अगर हम मिक्सचर्स की बात करें तो मिक्सचर्स व्हेन टू और मोर देन टू प्योर सब्सटेंसेस कंबाइन फिजिकली। अगर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस, कौन से? प्योर सब्सटेंस अगर कंबाइन होते हैं, कैसे? फिजिकली, तो उसको क्या बोलेंगे हम? मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान के चलते हैं, हमने क्या बनाया? लेमिनेट बनाया, जिसमें हम नींबू पानी कह देते हैं। जो किससे बनाते हैं उसमें हम क्या क्या डालते हैं? लेमन जूस, शुगर, सॉल्ट एंड वाटर। तो दैट इज द मिक्सचर ऑफ लेमन जूस, शुगर, सॉल्ट एंड वाटर। तो इसमें जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, क्या वर्ड यूज किया हमने? कंपोनेंट्स। तो अगर पूछते व्हाट इज द कंपोनेंट्स ऑफ द लेमनेड, जो लेमनेड है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, तो हम बोलेंगे लेमन है, जूस जो, और शुगर है, सॉल्ट है और वाटर है। दीज आर द
कॉन्स्टिट्यूएंट एंड कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं? द सब्सटेंस विच मेक ए मिक्सचर, जो मिक्सचर बनाते हैं, जो सब्सटेंसेस, उनको क्या कहेंगे? इसके कंपोनेंट या फिर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अगर हम यहां पर बात करें जो प्योर सब्सटेंस है, जैसे कि हमने क्या लिया? NaCl। तो NaCl को हमने प्योर सब्सटेंस क्यों कहा? क्योंकि इसमें जितने भी आप पार्टिकल्स देखेंगे तो सभी किसके हैं? NaCl के। अगर हम यहाँ पर देखें तो सभी पार्टिकल्स किसके हैं? शुगर के। तो इसका मतलब विच इज मेड अप ऑफ सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल्स, तो उसको क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस। तो शुगर हमारी क्या है? प्योर सब्सटेंस है। अगर हम NaCl प्योर की बात करें तो दैट इज द प्योर सब्सटेंस। लेकिन अगर हम लैमिनेट की बात करें, मिल्क की बात करें, तो दीज ऑल आर द मिक्सचर्स। तो मिक्सचर्स में आपने जो दो टर्म्स यूज करनी है, तो कंपोनेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट आपको क्लियर होना चाहिए। मिक्सचर की डेफिनेशन अगर हम बात करें तो डिफाइन मिक्सचर व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइन फिजिकली। अब फिजिकली का मतलब समझना है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो जो लेमन जूस है वो अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा, शुगर है वो अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा, सॉल्ट है अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा और वाटर अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा। अगर हम इनको मिक्स कर दें तब भी ये अपनी प्रॉपर्टीज को शो करने वाले हैं। तो इसमें इसका मतलब कोई चेंज नहीं आने वाला है, क्योंकि ये कैसे कंबाइन है? ओनली फिजिकली बट नॉट केमिकली। नोट डाउन करेंगे इसको। नेक्स्ट वन इज द टाइप ऑफ द प्योर सब्सटेंस। अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करें तो हम उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज द एलिमेंट एंड अदर वन इज द कंपाउंड्स। अगर हम एलिमेंट की बात करें तो सिंपली अभी हम बात कर रहे थे कि हमने बताया था प्योर सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल। अगर वो पार्टिकल क्या है? एटम्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स। दैट मींस एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड अप ऑफ सिंगल काइंड ऑफ एटम। तो ये डेफिनेशन हम लिख सकते हैं किसकी? एलिमेंट की। इस तरीके से अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड्स आर द प्योर सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड अप ऑफ सिंगल काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम यहाँ पर अगर पार्टिकल की बात करें तो हमने पार्टिकल को ही तो चेंज किया है। वन इज द एटम एंड अदर वन इज द मॉलिक्यूल। तो उसी के बेसिस पर हमारी डेफिनेशन बनती है। एक डेफिनेशन और भी है एलिमेंट की, a substance which can neither be broken down into simpler substances। तो वो सब्सटेंस जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते सिंपलर सब्सटेंसेस में, नॉर फॉर्म फ्रॉम द टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, और जिसको हम ना तो बना सकते हैं दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस से, बाय एनी नॉन फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। चाहे वो फिजिकल प्रोसेस यूज करें या फिर केमिकल प्रोसेस यूज करें, जिसको हम बना नहीं सकते और जिसको हम कहने मतलब फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, तो उस चीज को क्या कहा जाएगा? दैट इज कॉल्ड एलिमेंट। उस सब्सटेंस का नाम है एलिमेंट। तो नोट डाउन करेंगे। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयरन, सल्फर, मर्करी, ब्रोमीन, ऑल दीज आर द एलिमेंट्स। अगर हम इनकी बात करें तो ये हमारे क्या है? सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। जैसे अगर हम हाइड्रोजन लें तो हाइड्रोजन को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे, ऑक्सीजन की बात करें तो फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे, नाइट्रोजन की बात करें तो फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी एटम्स होंगे, हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन के अंदर नाइट्रोजन है, लेकिन जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम फर्दर डिवाइड कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूं, मान के चलते हैं वाटर की बात करते हैं, तो वाटर इज ए कंपाउंड। ऐसे CO2 की बात करें तो CO2 इज आल्सो ए कंपाउंड। तो इसमें क्या है? इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको डिवाइड करें तो इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं? दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर हम ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड में देखें तो कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो इसका मतलब जो कंपाउंड्स हैं उनको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जो एलिमेंट्स हैं उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ये पॉइंट जो है आपने नोट डाउन करेंगे सभी। नेक्स्ट वन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अगर हम एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन करें तो हम इनको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज द मेटल्स, अदर वन इज द नॉन मेटल एंड थर्ड वन इज द मेटलॉइड्स। अगर हम मेटल और नॉन मेटल को उनकी प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करें तो हम एक डिफरेंस कर लेते हैं। उस डिफरेंस में जैसे आपको याद होगा सॉलिड, लिक्विड, गैसेस जैसे हमने किया था तो उसमें सभी की प्रॉपर्टीज आ गई थी। ऐसे हम यहाँ पर मेटल्स और नॉन मेटल्स की अगर हम प्रॉपर्टीज फाइंड आउट कर लें तो इनकी सारी की सारी आपके डिफरेंस में यूज हो जाएंगे, और डिफरेंस अगर हम कर लेते हैं तो प्रॉपर्टीज में यूज हो जाएगा। तो अगर मेटल्स की बात करें तो जो मेटल्स हम के कॉमन एग्जांपल की बात करें तो सोडियम, पोटाशियम, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, ऑल दीज आर कॉल्ड मेटल्स। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, ऑल दीज आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। अगर हम मेटल्स की प्रॉपर्टीज की बात करें तो मेटल्स आर दोज व्हिच हैव द लस्टर, जिनके अंदर क्या हो? शाइन हो। जो मेटल्स होती है उनमें क्या होती है? लस्टर होती है, उनमें क्या होती है? शाइन होती है।
और जो नॉन मेटल्स होती हैं वो कैसी होती है, नॉन लस्टर्स होती हैं, उनके अंदर शाइन नहीं होती, उनके अंदर चमक नहीं होती है। इनको हम पॉलिश भी कर सकते हैं, इनको हम पॉलिश नहीं कर सकते हैं। दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होती हैं वो गुड कंडक्टर होती हैं हीट की और एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी की। इसलिए आपने देखा जितने भी यूटेंसिल्स होते हैं हमारे किसके होते हैं, मेटल्स के होते हैं, लेकिन उनके हैंडल किस चीज के होते हैं, नॉन मेटल्स के होते हैं। तो दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो ना तो करंट पास करते हैं ना ही इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। इसीलिए आप जो केबल होती हैं, वायर्स होती हैं, उनकी इंसुलेशन किस चीज की होती है, रबर, प्लास्टिक वगैरह की होती है। तो एक्चुअली में किस कैटेगरी में आते हैं, नॉन मेटल्स के कैटेगरी में आते हैं। जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर हैं किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की। इसीलिए हम इनको वायर्स की फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कॉपर की वायर होती है, आयरन की होती है, सिल्वर की होती है, तो ये हम जो है वायर्स की फॉर्म में यूज करते हैं। और यूटेंसिल किसके होते हैं, जो हमारे मेटल्स के होते हैं। क्यों, क्योंकि गुड कंडक्टर होते हैं। ऐसे अगर हम बात करें, मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। अब सबसे पहले है क्या मैलिएबल और डक्टाइल, इसको समझना है। मैलिएबल का मतलब होता है विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। अगर हम एक मेटल लेते हैं उसको क्या करते हैं, हैमर से हिट करते हैं, तो वो क्या होगा, स्मॉल, अगर हम कहें तो जैसे जैसे इस पे चोट मारेंगे तो वो थोड़ी सी क्या होगी, एक शीट का आकार लेगी। इसका मतलब दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। तो ये किस में कन्वर्ट हो सकता है, शीट के अंदर। तो what is the malleability? The property when a metal is hammered, it is converted into thin sheet. Such a property is called malleability. और जो मेटल होगी उसको क्या बोलेंगे, malleable। ऐसे अगर हम यहाँ पर बात करें, जो डक्टाइल है, डक्टाइल का मतलब which can be converted into wire, थिन वायर्स के अंदर अगर हम क्या करते हैं, मान के चलें एक क्या करते हैं, मेटल के अंदर होल करते हैं, उसमें से वायर को पकड़ के खींचने की कोशिश करते हैं। तो वो कहने का मतलब जो हमारी मेटल थी वो एक पतली सी तार की शेप में कन्वर्ट होने वाली है। तो जो ये प्रॉपर्टी शो करता है उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। द कन्वर्जन ऑफ ए मेटल इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। और उस मेटल को क्या बोलेंगे, डक्टाइल। तो मेटल्स आर द मैलिएबल एंड डक्टाइल व्हाइल नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल एंड डक्टाइल। अगर हम नॉन मेटल को लें और उसको हिट करेंगे, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू broken down into smaller substances। इसका मतलब that will be brittle। तो अगर हम ब्रिटल कहते हैं, जैसे कंच है, उस पर अगर हम क्या करते हैं, कोई हैमर से हिट करें तो वो क्या होगा, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ऐसे कोयला ले, उस पर अगर हम हिट करें हैमर के साथ तो वो क्या होगा, छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब जो टूट जाए। और ना तो उसकी वायर्स बना सकते हैं ना हम उसकी शीट बना सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द मेटल्स आर द सोनरस। सोनरस का मतलब क्या होता है, जब वो कोई भी मेटल जिसको हम क्या करें, अगर हैमर से हिट करें, इट प्रोड्यूसेस साउंड। तो जैसे आपने बेल देखी होगी, घंटी होती है, स्कूलों में देखा होगा पुराने टाइम में घंटी होती थी, तो क्या होता था, एक मेटल की प्लेट को लटकाते हैं और एक हैमर से उसको हिट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस करता है। दैट इज कॉल्ड सोनरस। तो मेटल्स आर सोनरस व्हाइल नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस। तो इसका मतलब जो नॉन मेटल्स हैं वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करती हैं जब भी किसी हैमर के साथ या किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ उसको हिट किया जाए। मेटल्स आर द हार्ड। मेटल्स जनरली क्या होती है, हार्ड होती हैं, एक्सेप्ट सोडियम। किसको छोड़ के, सोडियम। क्योंकि सोडियम जो है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, विच कैन बी इजिली कट विद द नाइफ। अगर आप एक नाइफ लें और उसको कट करने की कोशिश करें तो आसानी से कट जाती है। जबकि बाकी मेटल्स क्या होती हैं, हार्ड, उनको कट करने के लिए हमें ब्लेड या किसी जो धारदार कोई भी मटेरियल होता है उसके साथ उसको कट करना पड़ता है। मेटल्स जो है हार्ड होती है, किसको छोड़ के, सोडियम को। लेकिन नॉन मेटल्स क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। नॉन मेटल्स क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। किसको छोड़ के, डायमंड को। तो डायमंड एक्चुअली में कार्बन से बना है। कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जो सबसे हार्ड सब्सटेंस है क्या है, डायमंड है। लेकिन है क्या, नॉन मेटल। लेकिन मोस्टली अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। अगर मेटल्स की बात करें तो मेटल्स आर द सॉलिड। तो मेटल्स क्या होती हैं, ज्यादातर हमें सॉलिड मिलती हैं एक्सेप्ट मरकरी विच इज द लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। देखा होगा आपने थर्मामीटर के अंदर क्या होती है, मरकरी। तो किस फॉर्म में होती है वो, लिक्विड फॉर्म में। लेकिन बाकी की मेटल्स की बात करें तो वो किस फॉर्म में होती हैं, दैट विल बी इन द सॉलिड फॉर्म। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें, नॉन मेटल्स हमें लगभग सभी फॉर्म में मिलती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। लेकिन उनमें से एक लिक्विड है, विच वन, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन इज द लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जो ये पॉइंट्स बताए इनको नोट डाउन करेंगे। इसके अलावा एक पॉइंट और भी है, अगर हम बात करें मेटल्स का, जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्या होता है, हाई होता है। Metals have the high melting and boiling point, while non-metals have low melting and boiling point. Metals का अगर हम बात करें तो melting और boiling point क्या होता है, high, जबकि non-metal का क्या होता है,
लो। तो इस पॉइंट को जो आपको बताया इनको नोट डाउन करेंगे। इसके अलावा एक पॉइंट और भी कर सकते हैं, डेंसिटी। तो मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है, नॉन मेटल्स की लो होती है। अगर हम चाहें तो ये पॉइंट्स भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, और ये जो पॉइंट्स आपको बताए हैं इनका जो मेन पॉइंट्स आपने अच्छे से नोट डाउन करने हैं, डिफरेंस जो है वो अच्छे से करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, इनके एग्जांपल्स, एक्सेप्शनल बिहेवियर कौन कौन से, जैसे एक्सेप्ट कौन, ग्रेफाइट है, यहाँ पर कौन है, अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारा कौन है, सोडियम, मरकरी, ये जो पॉइंट्स बताए हैं एक्सेप्शनल केसेस आपको याद रखने हैं, कई बार क्वेश्चन आता है, तो ध्यान से नोट करेंगे इसको। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन बीच में बनेंगे, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको वो क्लियर होंगे। अभी हमारा जो नेक्स्ट वन है दैट इज द मेटलॉइड। अब मेटलॉइड क्या होता है, अगर हम इसको नोट करते हैं तो ये सभी ने नोट डाउन कर लेना अच्छे से। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मेटलॉइड्स, तो मेटलॉइड्स क्या होते हैं। मेटलॉइड जैसे कि नाम से पता चल रहा है विच विल शो द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ। अगर हम मेटलॉइड्स की बात करें, विच शो द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल और नॉन मेटल। शोज द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। तो इसका मतलब जो मेटल की प्रॉपर्टी भी शो करे और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी शो करे उसको क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स। इसको नोट डाउन करेंगे। And these are the some examples, that is the boron, silicon, germanium, arsenic and antimony। ये किसके एग्जांपल है अगर हम बात करें मेटलॉइड्स के, जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटल की भी और नॉन मेटल्स की। तो इनको नोट डाउन करेंगे। ये हमारा पॉइंट था जो हमने अभी तक किया है, किसकी प्रॉपर्टीज। अभी हमने फर्स्ट पार्ट किया दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ दी या क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स है उनको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। मेटल्स की प्रॉपर्टीज जो अच्छे से आपने करनी है, उनका एक्सेप्शनल बिहेवियर वो अच्छे से करना है। नोट डाउन करेंगे सभी।